हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ऑलराइट, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग्स की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, चलिए देखते हैं व्हाट इज लाइंग फॉर यू। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड डेथ। ओह, एक कार्ड और लेते हैं, देन लेट्स स्टार्ट। जस्टिस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप फंसे हुए थे, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, लेकिन डोंट वरी, इसमें अंत में आपको ही विजय की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो, थोड़ा लगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, बहुत अधिक ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि येलो कलर के कपड़े पहनिए। आपको अपने मूलाधार चक्रा एंड मणिपुर चक्रा पे, यानी कि सोलर प्लेक्सिस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने पिताजी से आशीर्वाद लें, सोने के टाइम पे उनके पैर छुएं या उनके पैरों में मालिश करके फिर सोने जाएं। ठीक है, पिताजी नहीं है या सपोज ये नहीं संभव है तो सूर्य भगवान की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ठीक है, आपके लिए सूर्य की उपासना बहुत अधिक आवश्यक है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो। ठीक है, सूर्य भगवान का बहुत अधिक आशीर्वाद है आपके ऊपर और आपको सूर्य भगवान और महादेव की पूजा करनी चाहिए। एंड अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड थोड़ा सा प्लेफुल रहने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना लाइफ में बहुत सीरियस हो रहे हो। जिंदगी में कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियसली कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी डोंट गो आउट ऑफ दिस लाइफ अलाइव, है ना। मतलब इस जिंदगी के बाहर में हम जिंदा नहीं है। राइट, सो ये वाली जो लाइफ है ना, बहुत शॉर्ट टाइम है हर एक के पास। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बहुत ओवर सीरियस होने की किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक अ चिल पिल, ऑलराइट। अदर देन दैट, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ही की प्रार्थनाओं का नतीजा है। आपने बहुत बहुत प्रार्थनाएं करी थी यूनिवर्स से कि भगवान मेरी ज़िंदगी को चेंज करो। आप किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाह रहे थे, तो बधाई हो, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से दूर हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे, मतलब जनरली क्या होता है ना कि उसको मेरी ज़िंदगी में ले आओ, उससे मेरी शादी करा दो, फलाना ढिमकाना। एक तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि एक तो किसी को आने के लिए भी कंपेल मत कीजिए और किसी को जाने के लिए भी कंपेल मत कीजिए। ठीक है, आपको किसी से प्यार हो गया और आप उससे शादी करना चाहते हो, चाहना अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं शादी आप उससे ही करिएगा जिसको आपसे प्यार हो। ठीक है, जो आपसे इसलिए नहीं शादी कर रहा हो कि आप बड़े सुंदर हो या आपके पास कितना पैसा है। आपको इसलिए शादी करना चाहना चाहिए क्योंकि आप हो और वो आपको जानते हो, पहली बात है, और आप भी उन्हें जानते हो। ऐसे नहीं जिद करनी तो मुझे तुमसे ही है शादी, अपनी ज़िंदगी की रेड पीट देते हैं लोग बाग कि मुझे एक नज़र में वो लड़की पसंद आ गई, मैम मुझे तो शादी उससे ही करनी है, अब आप कर दो, अगड़म बगड़म भू। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले तो मैं तो ऐसे कार्यक्रम करती ही नहीं हूँ, लेकिन जो लोग भी ऐसा करते हैं, ज़बरदस्ती की जो रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, वो रिलेशंस बनते ही नहीं है। उनका अंत अच्छा, अगर शुरुआत नहीं हुई है तो अंत क्या होगा, महा टॉक्सिक हो जाते हैं, झगड़े रगड़े, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, एनीवेज, सो आपको थोड़ा सा प्लेफुल रहने की ज़रूरत है और आपको देखो किसी से प्यार हो जाता है। मुझे बार बार यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप का फीलिंग आ रही है। देखिए, अगर आप किसी मैरिज में हैं और आपको कोई और पसंद आ रहा है, अच्छी बात है, विच इज़ ओके। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पसंद आना अलग चीज़ होती है, आप उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करो। जैसे हम लोग लाइक वी ऑल, आई डोंट नो, जो भी आपके फेवरेट स्टार है, फेवरेट एक्टर है, यू फील लव फॉर देम, यू नो, तो ओके कूल है ना, एंजॉय देयर प्रेजेंस। जैसे हम लोग इंजॉय करते हैं कि अच्छा
हम अपने फेवरेट स्टार की मूवी देख रहे हैं, वी इंजॉय देयर प्रेजेंस ऑन द स्क्रीन। उसी तरह आप भी इंजॉय करिए, ठीक है, उस व्यक्ति की प्रेजेंस को इंजॉय कीजिए अपने स्क्रीन पे, मतलब उसके अपने अराउंड, लेकिन डोंट गो बियॉन्ड दैट। इंजॉय करो और ख़त्म करो उस बात को, वो भी मन के अंदर। अपनी शादी मत स्पॉइल कीजिए और एक्स्ट्रा और अपने कैरेक्टर से समझौता मत कीजिए। जिन लोगों के कैरेक्टर ढीले होते हैं या हो जाते हैं, वो ना खुद खुश रहते हैं ना किसी और को खुश रहने देते हैं। मेरे पास में अनफॉर्चुनेटली ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं जिसमें जो मतलब हाउ टू से दिस, जीजा जी जो हैं उनको अपनी साली से प्यार हो गया है और न जाने क्या क्या कन्विंस किए जा रहे हैं, और जो सिस्टर है, जो पत्नी देवी हैं, उनको वो इतनी बेशरम और इतनी बेशरम और इतनी क्या कहना चाहिए, डरपोक है कि वो जानती है कि उसका हस्बैंड गलत कर रहा है, लेकिन वो बदले जिंदगी भर के लिए बदला लेती है सिर्फ अपनी बहन से। उसको पता है कि उसकी जो सिस्टर है उसका कोई खास कोई लेना देना ही नहीं है इस पूरे समस्या से, ठीक है, लेकिन ये होती है चीपनेस, ठीक है। तो ये वाले जो केसेस होते हैं ये बड़े डिफिकल्ट टू हैंडल होते हैं फॉर दैट मैटर, एंड इनफैक्ट ब्लैक मैजिक और न जाने किन किन घटिया चीज़ों में घुस जाते हैं लोग बाग। एनीवेज लेट इट बी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, और फॉर दिस स्मॉल थिंग यू नो, इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके अगर बच्चे हैं और आपको लगता है कि आपके घर में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो रही है, तो प्लीज़ टेक दिस सिचुएशन इन योर हैंड और जुडिशियसली चीज़ों को देखिए और मैटर को रिजॉल्व कीजिए। उस भसड़ में किसी बेवकूफ़ का साथ मत दीजिए कि हाँ चलो ठीक है अब हम इसको टारगेट करते हैं और इसको तकलीफ पहुंचाते हैं। पेरेंट्स का जिम्मेदारी पैदा करने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। एनीवेज, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसी चीज़ों को हैंडल करना। लोग बिल्कुल मतलब डेविस्टेटेड ज़िंदगी जी रहे होते हैं, खास करके गर्ल्स, कि मैम हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन हम किसको क्या समझा दें। सो बट एनीवेज, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति का शिकार हैं जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आप बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, जिसमें आपका अपना कोई हाथ नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे नहीं पता क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, इसमें आपको नेम मिलने वाला है, आपके लिए न्याय हो रहा है और आपको बहुत ही बड़ी सफलता की प्राप्ति हो रही है, बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। आई विल बी क्लोजिंग दिस रीडिंग सून बिकॉज आई थिंक इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, आपके साथ जो न्याय हो रहा है इस एनर्जी को क्लेम करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वीन ऑफ कॉइंस, आपको बहुत सारा पैसे के फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है कि आप पैसा कमाओगे, काफी सारा पैसा कमाओगे, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें एंड लक्ष्मी माता को कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, लक्ष्मी माता के लिए धन्यवाद लिखें एंड लिखें कि आपके जीवन में मॉनेटरी सक्सेस आ रही है, धन से रिलेटेड सफलता प्राप्त हो रही है आपकी जिंदगी में। थैंक यू लक्ष्मी माँ। एंड इक्वल गिव एंड टेक भी आ रहा है अगर आप किसी रिलेशन, एंड 3 ऑफ कप्स, वेरी गुड, 2 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ कप्स आया है, इक्वल गिव एंड टेक भी आ रहा है। और ये जो मैंने कहा ना कि ये जो भी चेंज आ रहा है अब आप जीवन में, ये चेंज आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है, बेहतरीन। सो बहुत 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 बधाई हो आपको, ठीक है, इस सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आइए आपके लिए अब ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। तो आपको सीधे से यही कहा जा रहा है, मैंने कहा ना कि आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बैड लक स्ट्रोक कर गया है, इस टाइम पे कोई बैड लक चल रहा है। आई एम टेलिंग यू, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना चाहिए। आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी बैड लक चल रहा है, कोई बैड लक नहीं चल रहा है, डोंट वरी। ये जो भी सिचुएशन चल रही है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, इसको बहुत ही इजीली, बहुत सारा मंत्रोच्चारण करें, पूजा करें, आप जिस भी धर्म से आते हैं उस हिसाब से लें
एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, जो भी आपको सूट करता है उस एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ हाईली 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 बेनिफिशियल, ठीक है। तो लेकिन अगर आप किसी कॉम्प्लिकेशन पे अपना सारा फोकस डाल रहे हैं तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी मत जियो, बिकॉज नथिंग विल कम आउट ऑफ इट। ये भी हो गया, वो भी हो गया। मैं आई नो सम पीपल इन माई लाइफ जिनको जिंदगी में मतलब 15 साल पुरानी कोई घटना और आज की हुई हुई घटना और परसों को हुई घटना की सड़क पे हो गई की हुई घटना, ये सब मिलाकर के वो एक अलग नई टाइप के उनके दिमाग के अंदर एक वो रचना क्रिएट करते हैं और फिर वो बोलते हैं ओ माय गॉड लाइफ इज सो खतरनाक, ये हो गया वो हो गया। वो जिंदगी में कभी कुछ लेट गो नहीं करते, वो सब कुछ मिक्स करके उन्होंने अपनी जिंदगी का जो खिचड़ी पका के रखी है जिसकी कोई हद नहीं है। एंड इवेंचुअली उनको भी पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। इवेंचुअली वो खुद तो बड़े आराम से नॉर्मल रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी जो उनसे कंसर्न रखते हैं उनकी ज़िंदगी झंड बना देते हैं। सो कट ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कॉर्ड कट करना बहुत अधिक ज़रूरी होता है। और मैं आपको बता दूं, जो जितना कॉम्प्लिकेट करता है इस तरीके से, वो अपने आप को कितना भी शाना या शातिर समझ रहा हो, लेकिन उनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। आप जाके चेक कर लो, जो लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हैं या हुए थे, वो एक्चुअली उनका थिंकिंग पैटर्न कैसा था, ठीक है। उसके अलावा एनिमल अब्यूज़, यहाँ पे मुझे एनिमल अब्यूज़ का भी मैसेज है। एनिमल अब्यूज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिन्होंने भी एनिमल्स को अब्यूज़ किया है। अभी तो कुछ ज़्यादा ही लोगों के दिमाग के अंदर बहुत ही बड़े बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी आइडिया कौन रहा है या कौन रहा था तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से संपूर्ण राष्ट्र का भाग्य बर्बाद हो रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअली मैं क्लियरली बोल रही हूँ, स्पिरिचुअली। और जब भी कोई स्पिरिचुअली लो होता है तो उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। ओके, फ्यूचर अगर अच्छा चाहिए, आने वाली नस्लें आपको गालियां ना दें, आने वाली नस्लें कहें कि ये क्या हमारी पीछे वाली पीढ़ियों ने कर दिया, हमारे लिए क्या कर दिया, ठीक है। आज की डेट में भी हमारा देश दुनिया के हॉटेस्ट कंट्रीज में से एक बन चुका है, क्योंकि हम इतने रिलेक्टेंट हैं अबाउट आर एनिमल्स, अबाउट आर ट्रीज, अबाउट आर एनवायरनमेंट, अबाउट मदर अर्थ। तो जो बोओगे वही काटोगे। ऑलराइट, चलिए एक कार्ड और लेते हैं ऑरेकल का। इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए, पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम लकी, मैं भाग्यवान हूँ। होल्ड योर विजन, आपके विचार, अपना जो विचार है ना, मतलब यस, जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आपकी जिंदगी में चल रहा है उसे स्वीकार करें, घबराएं नहीं। जो चेंज हो रहा है ना वो आप ही के लिए हो रहा है। तो जो आपने अपने लिए फ्यूचर के लिए जो सोचा है, जो आपके विजन है अपनी लाइफ के लिए, वो आपका है और उसे होल्ड करें, ठीक है, उसे होल्ड करें। एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। जो आपने सोचा है, जैसे सोचा है वैसे ही होगा। सो बहुत 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 बधाई हो। दिस वॉज योर रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।